सर, ये जो बजट आ रही है, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक नहीं हाँ, मिलेगा? वही इसमें है। और कर्नाटक में पैसा ही नहीं है। अभी तो 2000 का 5000 करोड़ का अभी तक जो हमारे महेश तेंजिनका ने विधानसभा में पूछा है, बेलगाम में भी पूछा था और बेंगलोर का सदन में भी पूछा था। अभी तक लक्ष्मी हेब्बाळकर ने उसके बारे में 5000 कहाँ गया है? क्या डी के शिवकुमार घर को गया? क्या लक्ष्मी हेब्बाळकर घर को गया? अभी भी पता नहीं लग रहा है। ऐसा माहौल में कर्नाटक में विकास का कोई प्रोजेक्ट में प्रावधान ही नहीं करने का, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए हर वर्ष ये गारंटी के लिए पैसा होना चाहिए। अगर ऐसा ही जाए तो कल डीसीएम डी के शिवकुमार में बोला है, कर्नाटक में ये गारंटी से बहुत हमारा फाइनेंस जो स्थिति है बर्बाद हो रहा है। इससे वजह से ये ऐसा स्कीम देने से ये लोगों को लुभावन करने का स्कीम है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बहुत एक ऐतराज बताए, ये अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करो, लोगों को काम देने से उनको वो क्या हो गया, बैठ के खाने का एक एक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है ये अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को काम काम से उनको पैसा देने से उनको भी काम भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, उनको भी पैसा मिलेगा। ऐसा गारंटी से कुछ भी कोई राज्य देश में सक्सेस नहीं होगा। हमारा सामने एक आम आदमी पार्टी का एक ज्वलंत उदाहरण है दिल्ली में। ऐसा ही चले तो कर्नाटक तो अभी दिवाली हो गए करके डीसीएम में बता रहे। ऐसे हो जाए तो कुछ भी डेवलपमेंट, जो इरिगेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा रोड नहीं बना रहे, अच्छा ब्रिज नहीं हो रहा है। सबका फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ही उत्तर है, फाइनेंस कंस्ट्रेंट। फाइनेंस का जो पैसा मिलने के बाद हम इसका काम करेंगे। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स वसूली सिर्फ सीधा गारंटी को जाता है। और हमारा जो नॉन एक्सपेंडिचर है, जो नॉन प्लानिंग है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी के लिए जाता है। इससे कर्नाटक का विकास तो नहीं होगा। आजकल तो कर्नाटक सरकार है या नहीं, ऐसा परिस्थिति में कर्नाटक है।